ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा को लेके 3 नई चेंजेस अप्लाई हुई हैं। ये तीनों चेंजेस का स्टूडेंट वीजा से तो कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली, बट कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स इसके स्टूडेंट्स के ऊपर भी, इंटरनेशनल वर्क परमिट वाले के ऊपर भी, या और लोग जो वहां पर विजिटर वीजा पे गए हैं इनके ऊपर भी आएंगी। ये 3 नई चेंजेस हैं जो मैकमिलर ने अनाउंस की हैं, इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंस की हैं। इनको ध्यान से सुन लें ताकि आपको वहां पर कोई परेशानी ना आए। सबसे पहली चीज कि उन्होंने फ्लैग पोलिंग बंद कर दी है। फ्लैग पोलिंग क्या है? फ्लैग पोलिंग एक प्रोसेस था जिसके अंदर जब किसी बंदे को अपना वीजा कैटेगरी चेंज करनी होती थी तो वो कनाडा के बॉर्डर पे जाता था और वहां पर अपनी एप्लीकेशन देता था और उसी दिन सेम डे उसे नया वीजा नई कैटेगरी का मिल जाता था। अब ये प्रोसेस वो फ्लैग पोलिंग के थ्रू नहीं होगा। अब उनको नॉर्मल ऑनलाइन अपनी फाइल, अपनी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और अपने रिजल्ट्स का इंतजार करना पड़ेगा। इसका मेजर कारण चेंजेस का ये है कि कनाडा को अपने बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां से यूएस के लिए क्रॉस करते हैं, जिसके कारण यूएस से काफी ज्यादा परेशानी या रिलेशंस उनके खराब हो रहे हैं। तो जो फ्लैग पोलिंग में उनका स्टाफ या टीम्स लगी हुई हैं वो उन्हें फ्री करना चाहते हैं। तो फ्लैग पोलिंग को टोटली बंद कर दिया गया है। टोटली मतलब हर तरह की कैटेगरी के लिए। दूसरा चेंज उन्होंने किया है कि अब जो आपके वीजा ऑफिसर्स हैं आईआरसीसी के, उनकी पावर बढ़ा दी गई है। उनकी पावर में क्या क्या ऐड कर दिया गया है कि अब वीजा इशू होने के बाद भी आईआरसीसी आपके वीजा को कैंसिल कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और नई एप्लीकेशन लेने से मना भी कर सकता है। तो मतलब आईआरसीसी के अब जो राइट्स हैं वो बढ़ चुके हैं। सो जो लोग वीजा ले चुके हैं उनको भी अगर उसमें लगे कि कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ गलत हुआ है, वीजा देने के बाद लगे, तो आईआरसीसी पहले ये सब आपसे चेंजेस नहीं कर सकती थी। जब आप नई एप्लीकेशन लगाते थे उस समय वो अपना जो रूल है या रेगुलेशन है अप्लाई करते थे, बट उसके बीच में आपका कुछ नहीं कर पाते थे। बट अब कनाडा ने ये चेंज शुरू कर दिया है कि आपके वीजा लगने के बाद भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आईआरसीसी को दिखी तो वो आपके वीजा को सस्पेंड भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ऐसी पावर्स आईआरसीसी को अब दे दी गई। तीसरा जो उन्होंने चेंज किया है वो किया है एलएमआईए को लेके। एलएमआईए एक लेबर की मार्केट का लेटर होता था, जॉब लेटर था बेसिकली, आप इसे समझ लें सीधी भाषा में, जिसके कारण पीआर लेने में बहुत सारे लोगों को आसानी होती थी, क्योंकि एलएमआईए होने से आपको 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते थे पीआर लेने को। लेकिन उस चक्कर में एलएमआईए बिकने लगी थी, बहुत महंगा ये फ्रॉड चलता था कनाडा के अंदर। तो अब कनाडा गवर्नमेंट उस फ्रॉड को टोटली बंद करना चाहती है, इसलिए उन्होंने एलएमआईए के साथ जो 50 पॉइंट मिलते थे अब वो आपको 50 पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो एलएमआईए चाहे आप खरीदते हो चाहे जेन्युइन लेते हो, उसका अब आपको पीआर के पॉइंट सिस्टम में अफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये जो पीआर का पॉइंट सिस्टम है अब इसका सीआरएस स्कोर भी कम होगा, तो बहुत सारे लोगों को इसमें बेनिफिट होगा, नुकसान बहुत कम लोगों को होगा। पहले क्या था कि मान लो 1000 बंदा लाइन में था पीआर की, उसमें से जो सीआरएस स्कोर था वो थोड़ा दूर था, तो बहुत सारे लोग एलएमआईए लेते थे और अपने स्कोर को उस टारगेट स्कोर तक पहुंचाते थे। बट क्योंकि अब जितने भी लोग लाइन में लगे हैं उन सबका स्कोर कम हो जाएगा, तो सीआरएस स्कोर ही नीचे आएगा चल के, और बहुत सारे लोगों की पीआर पॉसिबल हो पाएगी जो लंबे समय से वेटिंग है। तो बेनिफिट भी है एक तरफ से और सख्ताई भी दूसरी तरफ से हो चुकी है कि कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स आप अब आईआरसीसी को नहीं दे सकते हो, उसके ऊपर आपको पछताना पड़ सकता है। वीजा लेने के बाद भी आपको परेशानियां देखने को मिल सकती है। सो इन सब चीजों का ध्यान रखें। और कनाडा अब एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस के साथ चल रहा है, तो आपको जेन्युइन एप्लीकेशन सही तरीके से लगा के फिर ही आप अपने पीआर, अपनी सिटीजनशिप को पॉसिबल कर सकेंगे। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। सब्सक्राइब करके रखें। नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।